हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएन क्लासेज में। जैसा कि मैंने आप सभी को वादा किया था कि आप सभी को जो आगामी परीक्षा है उस परीक्षा में आप सभी को संस्कृत का भी सेशन दिया जाएगा। तो आज हमारे बीच संस्कृत के सर हमारे पवन बेसरा सर आए हैं, तो आप सभी को आगे बताएंगे। आइए सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस जीएन क्लासेस यानी जीएन के प्लेटफॉर्म पर, और मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। खैर मैं तो एक परफेक्ट टीचर नहीं हूं, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझाने का। जैसे हम सभी जानते होंगे कि हमारे बीच जो एक जीएन क्लासेस एक इनके डायरेक्टर हैं गणेश कुमार, और मैं इनके सहायक टीचर्स जो कि आपको एक आज संस्कृत का सब्जेक्ट देने वाला हूँ, और मैं काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। बस आप हमसे जुड़े रहें, और इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसके बाद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बीच कुछ एक अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिलने वाला है इस जीएन क्लासेस में। तो अभी मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं आप सभी को पढ़ाना चाहूँगा और समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कुछ ना कुछ संस्कृत में लेकर के बहुत सारे हेडेक हो जाते हैं दिमाग में। समझ में नहीं आता कि आखिर इस संस्कृत का सॉल्यूशन कैसे किया जाए। और इस संस्कृत को अगर हम माने तो एक छोटी सी भाषा हम लोग समझ सकते हैं। और जैसे आप लोग चैप्टर में बहुत सारे पढ़े होंगे, सबसे फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा मंगलम, सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा पाटलिपुत्र वैभवम, एंड थर्ड चैप्टर आपने पढ़ा होगा अलस कथा, और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, और उसमें टोटल मिला करके 14 है। मैं अभी आपको सब्जेक्टिव तो लेके नहीं जा रहा हूँ, बल्कि एक इसके संस्कृत का जो व्याकरण है, आपको इस संस्कृत के इस ग्रामर यानी व्याकरण पाठ, व्याकरण भाग का मैं अभी आप लोग के सामने कुछ बातें, जो कि एक काफ़ी टाइम लगता है इसको कम से कम याद करने में, शायद आपको 5 दिन लग जाए, हो सकता है आपको 5 डेज़ का टाइम भी हो सकता है 6 डेज़ का भी हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको इस छोटे से सेशन में मात्र कम से कम 5 मिनट लेना चाहूँगा, और मैं अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि आखिर आज के इस ग्रामर में आपको क्या समझ में आने वाला है। तो चलते हैं हम लोग एक टॉपिक पर, और टॉपिक हमारा आज का ये रहेगा कि बहुत सारे बच्चों का विभक्ति और वचनम में बहुत दिक्कत होता है। एक हम पहली बात करेंगे विभक्ति, एंड एक बात करेंगे हम लोग वचनम की बात करेंगे। अगर ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझिए आधा हमारा जिसको बोलते हैं हम लोग शब्द रूप, एक शब्द रूप, और एक हम बात करते हैं धातु रूप। एंड इस शब्द रूप और धातु रूप में दोनों में डिफरेंट है, एंड दोनों में एक थोड़ा सा इक्वालिटी ये है कि इसमें मेरे शब्द रूप में विभक्ति आते हैं और इसमें वचनम आते हैं। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा मैं डिफरेंट बता रहा हूं कि ये जो पहला हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूप, इसमें विभक्ति और वचनम आते हैं। और इस धातु रूप की हम बात करें तो इस धातु रूप में आपका, इसमें भी हम लोग 2 पार्ट्स में बांटते हैं। एक आता है पुरुष एंड एक आता है आपका वचनम आता है। यानी दोनों में कॉमन क्या है तो आपको दिख रहा होगा, ये कॉमन है, और बाकी आपका बचा विभक्ति और पुरुष। मैं किसी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर यह विभक्ति एंड पुरुष क्या होता है। लेकिन आज के लिए हम लोग जानेंगे कि शब्द रूप, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही समस्या का विषय बन जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अकारांत। एंड इसकी हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग स्तौते ये सब पढ़ते हैं, पठती पठता पठंती। आपका इस धातु, इसको हम लोग बोलते हैं पठ धातु, इसको हम लोग बोलते हैं पठ धातु, यानी यह धातु रूप है एंड यह आपका शब्द रूप है। धातु रूप तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शब्द रूप में बहुत डिफरेंट होता है। और आपका क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। आपका क्वेश्चन आया होगा पाटलिपुत्र वैभवम में कि कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव आपसे सवाल किया है, इसमें कौमुदी महोत्सवों में आपका कौन सा विभक्ति और कौन सा वचनम है, कौन सा विभक्ति और कौन सा वचनम है। यदि मैं आपसे पूछूं तो शायद आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको चुटकियों में बता सकता हूं कि ये मेरा कौन सा विभक्ति और कौन सा वचनम है। अगर आप जवाब देने का प्रयास करें तो हमें अवश्य कमेंट कीजिएगा। आपको 2 सेकंड का टाइम है। मैं आपको बता दूं एक छोटी सी ट्रिक्स है, कह कम केन काय कात कस्य के। आपका अगर उस पर हम देखें तो प्रथम विभक्ति एक वचनम आपका बालकः आता है, और बालकः का अंत क हुआ है, इसीलिए इसको कहेंगे प्रथम विभक्ति एक वचनम होता है। क्या दोस्तों, आसान है ना।
तो चलिए कोई बात नहीं, हम इस वीडियो को बनाने से पहले थोड़ा सा आपको एक छोटी सी मैं बातें रखना चाहूँगा कि आप अंत तक बने रहें और ज़रूर कुछ ना कुछ आपको आज कुछ विशेष मिलने वाला है। तो मैं आज एक शब्द रूप का पहला टॉपिक, जिसको कि हमने पहले ही बोल दिया कि बहुत आपको भारी लगता होगा, यह आज आपके सामने एक छोटा सा अकारांत का मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अकारांत। और आपको यहाँ तक मालूम हुआ कि आखिर अकारांत होता क्या है, यानी जिन शब्दों का अंत अ से होता है। मैंने क्या बोला? जिन शब्दों का अंत किससे हो? अ से हो। तो जिन शब्दों का अंत अ से हो उसे हम क्या कहते हैं? अकारांत शब्द रूप कहते हैं। अकारांत शब्द रूप कहते हैं। अब अकारांत शब्द रूप कैसे, किसको पहचाने कि ये मेरा अकारांत है या नहीं है? तो इसमें सबसे पहले आपको, जैसे मैं बात बोलूं कि बालक, और इस बालक का अंत किससे हुआ? क। एंड इस क का हम क्या देख रहे हैं कि यह स्वर है या व्यंजन है, तो हम इसको बोलेंगे व्यंजन, जो कि मेरा स्वर की सहायता से बोली जा रही है। एक स्वर की सहायता से ये व्यंजन बोली जा रही है। और इसका अंत क बोलिए तो आपके अंत में अ आता है। अ आता है कि नहीं? बिल्कुल आपका अ आता है, इसीलिए इसको बोलेंगे अकारांत बालक शब्द रूप। अकारांत बालक शब्द रूप। और अकारांत बालक शब्द रूप का मैं फटाफट आपको कुछ ही मिनटों में बताऊंगा। अकारांत, इसको लिखेंगे हम लोग बालक शब्द रूप। क्या बोलेंगे? अकारांत बालक शब्द रूप। और इसे हम लोग कहते हैं पुल्लिंग शब्द रूप। पुल्लिंग यानी बालक एक पुल्लिंग होता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं बालक पुल्लिंग शब्द रूप। अब इसको मैं फटाफट बताना चाहूँगा कि आप लोग देख लीजिए, थोड़ा समय आप बने रहे। यदि आप बने रहेंगे तो अवश्य आपको कुछ आज एक नया चीज़ मिलने वाला है। और नया चीज़ के साथ साथ आपको एक मज़ेदार, आपका अगर ये चैप्टर आपने पढ़ लिया तो समझो आपका 5 नंबर आपके पास है। इसमें हम लोग लिखते हैं विभक्ति, एंड इसमें लिखते हैं एक वचनम, और इसको लिखेंगे द्विवचनम, एंड ये होता है बहुवचनम। संस्कृत में 3 वचनम होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। लेकिन हिंदी और इंग्लिश की मैं बात करूँ तो 2 ही होते हैं। एक इंग्लिश में बात करेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड हिंदी में एक वचन और बहुवचन। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथमा विभक्ति। क्या बोलते हैं? प्रथमा विभक्ति। इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय विभक्ति। इसको हम लोग बोलेंगे तृतीया विभक्ति। इसको बोलेंगे चतुर्थी विभक्ति। इसको बोलेंगे पंचमी। इसको बोलेंगे षष्ठी, एंड और एक लास्ट में होता है आपका सप्तमी। और एक संबोधन भी होता है, लेकिन हम लोग उतना का यूज़ नहीं करते हैं, सप्तमी। तो सप्तमी विभक्ति। अब आपको पहले ही बोल दिया हूँ कि बालक शब्द रूप का मैं बता रहा हूँ, तो बालक शब्द रूप को कैसे आसानी तरीके से याद करेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और समझने का प्रयास करें। अगर आपने अभी तक याद करने का इसको प्रयास किया होगा ना, मैं आपको गारंटी देता हूं आज आप 2 मिनट में आप याद करने वाले हो। कैसे? बस देखते रहें, क्योंकि आपने अगर आज से पहले अगर याद करने का प्रयास किया होगा, बस आपको 2 दिन याद रहा होगा, 3 दिन याद रहा होगा, 4 दिन, और शायद आपके दिमाग से वो आउट हो गया होगा। लेकिन आज मैं गारंटी देता हूं कि यह अवश्य आपको याद हो जाएगा और 5 नंबर आपके कब्जे में होने वाला है। इसीलिए जितने भी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे बच्चे यदि हमारे चैनल को देख रहे हो, तो मैं आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि जरूर आपको कुछ ना कुछ एक अच्छा माहौल मिलने वाला है। चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। अगर आपको याद करना है तो बस याद कीजिएगा, इसको याद करना है क्या? कह, कम, केन, काय, कात, कस्य, एंड लास्ट में इसको बोलेंगे के। देखिए इसको मैंने क्या लिखा है, आपके 7 उंगली होंगे और आप अपने उंगलियों को निकाल करके आप ये भी कर सकते हैं कि कैसे इसको करेंगे। हमने क्या लिखा है? 7 विभक्ति हमने लिखवाया है और आप 7 उंगली निकाल लें। 7 उंगलियों को कैसे? कह, कम, केन, काय, कात, कस्य, के। और एक बार ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने क्या बोला? कह, कम, केन, काय, कात, कस्य, के। तो ये 7 विभक्ति आपका है। अगर एग्जाम में कभी आता है तो जैसे आता बालकस्य, कैसे करेंगे? तो कह, कम, केन, काय, कात, कस्य, छठा में आया ना, इसलिए आपका कितना विभक्ति हो गया? षष्ठी विभक्ति हो गया। देखिए आसानी से बना ना। तो बस आपको ये ट्रिक से याद देना, कह, कम, केन, काय, कात, कस्य, के। हुआ ना? बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको एक चीज ऐड करना है। ऐड क्या करना है? बस इसमें हम लगा देंगे बाल। आपका देखिए तो बन गया क्या?
बाल आपने लगाया तो बाल का बन गया, बाल आपने सड़ाया तो क्या बन गया, बालकम हो गया, बाल आपने इसमें सड़ाया तो क्या हो गया, बालकीन हो गया, आपने बाल सटा दिया तो क्या हो गया, बालकाय, बाल सटा दिया तो बालकात, बाल सटा दिया तो बालकस्य, और बाल सटा दिया तो बालकी। हुआ ना, आसान हुआ ना। तो बस हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही ज़बरदस्त। अब आज तो मेरा पहला वीडियो है, मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त आपको कुछ ट्रिक्स दूंगा। तो ये देखिए आपका कैसे हमने याद किया, कह कम केन गायकात कस्य के, बस इसमें आप सटा देना बालक, बाल सटा देना, बस आपका कंप्लीट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आपका एग्जाम्स में कभी आपको टोटल लिखने नहीं दिया जाता, आपको या तो दे दिया जाता बालकस्य कौन सा वक्त, यानी उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा बालकस्य, या तो हिमालयात, या तो बोलेगा कौमुदी महोत्सव, या तो आ जाएगा कविसु। तो आप इसका कैसे डिसीजन लीजिएगा। अगर कविसु लेता तो हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप करोगे नहीं तो बालको बालको बालका बालकम बालको करते करते आपको पता चला यहाँ कौन बालको आ गए, कितने बालको आ गए, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। अगर मान लिया आ जाएगा बालके, तो बालके कौन सा भक्ति है, तो हमको जब बालके हम दिमाग लगाएंगे, हम द्विवचन जाने की जरूरत नहीं है, बहुवचन जाने की जरूरत नहीं है, हम एक वचन हम देखेंगे। बालके क्या, कह कम केन काय कात कस्य के, तो कहाँ आया, यहाँ आया ना, तो कौन सा उंगली है, तो 7वां उंगली है, तो सप्तमी विभक्ति हो गया। आसान हुई ना बात। तो बस चलिए और हम लोग फिर अब द्विवचनम की बात करते हैं कि आखिर द्विवचनम में क्या होता है। चलिए हम लोग देखेंगे इसमें द्विवचनम का, आपको भाई बहुत छोटे तरीके से मैं बता रहा हूँ। और इसको बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कौ। क्या बोला हमने, कौ। इसको कौ, इसको बोला हमने काभ्याम। क्या बोला, काभ्याम। इसको क्या बोला, काभ्याम। इसको क्या बोला, काभ्याम। और इधर हो जाएगा कयो 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 कयो। देखिए आसान है कि नहीं है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कितना आसान है, ये कितना आसान है। और इसमें भी जैसे आपको इसमें बोला था ना कि आपको क्या लगाना है, बस आपको यही करना है, कयो कयो। आप लोग देख लीजिएगा और आसानी से यह आपका टॉपिक खत्म होगा। अब जैसे हम लोग देखेंगे इसमें कयो कयो हो गया, तो इसमें कुछ हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें बाल सटाना है, इसे बस आप लगा दो बाल। देखिए तो बन गया कि नहीं आराम से, बाल को ये लगाइए तो देखिए बाल सर बना कि नहीं, बाल को इसमें भी हम लगा देंगे बाल। तो देखिए हो गया बाल का अभ्याम, बाल सटा देंगे हो जाएगा बाल का अभ्याम, बाल सटा देंगे क्या हो गया, बाल का अभ्याम, बाल सटा देंगे बाल कयो, और बाल सटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बाल कयो। देखिए कितना आसान है। अगर अभी कभी आपको सवाल की कहीं एग्जाम्स में आ जाए, पूछा जाए कि बाल आपका आ जाए बाल का अभ्याम कौन सा भक्ति है, तो कौन सा बताए, का को काभ्याम काभ्याम काभ्याम, या तो तृतीय या चतुर्थी या पंचमी बोले, आपका आसानी से खत्म हो गया कि नहीं। मैं ज़्यादा और बड़ा करना नहीं चाहूँगा, लेकिन आपको समझना आज पहली वीडियो में ये है कि आखिर हम इसको कैसे बनाते हैं। और लास्ट वाला हम देखेंगे बहुवचन का कैसे होता है। तो इसमें हम लोग बोलेंगे काह, कान, केभ्य, कानाम, केसु। देखिए कितना आसान है। आपको याद क्या करना है, 7 उंगली निकालना है, 7 उंगलियों को निकाल कर बस आपको करना है का, प्रथमा हो गया, काह कान केभ्य कानाम केसु। आसान है ना सु, तो कितना आसान लग रहा होगा, बहुत मज़ेदार है। अगर कभी आता बाल का नाम, कवि नाम, कवि सु, मेरा कौन सा भक्ति है, फटा करेंगे कह कम में तो जाएगा नहीं, क्योंकि हमको याद है का से स्टार्ट होता है, काह कान केभ्य का नाम केसु, तो बाल केसु कौन सा भक्ति, सप्तमी भक्ति। क्यों, क्योंकि आपका 7 उंगली में आया ना, इसीलिए आपका ये कौन सा भक्ति हो जाएगा, 7वां भक्ति। और आसानी से बस आपको जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड में जैसे आपको क्या बोला गया था बाल सटाने को, बस आप इसमें भी क्या सटा देना, बाल सटाओगे तो क्या बन जाएगा, बालका। ये सटा दिया तो क्या हो गया, बालकान। इसमें सटा दिया तो क्या हो गया, बालके। इसमें सटा दिया क्या हो गया, बालकेभ्य। इसमें भी हमने सटा दिया क्या हो गया, बालकेभ्य। इसमें भी हमने सटा दिया क्या हो गया, बालकानाम। और लास्ट इसको क्या बोलेंगे, बालकेसु। आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको अगर बाल का अभ्याम, तो बाल का अभ्याम तो हमको पता बाल का अभ्याम या तो तृतीय चतुर्थी या पंचमी बोले, आसान है। अगर आ जाएगा बाल काय, तो कह कम केन काय। देखिए काय आया ना, कौन सा उंगली में, चौथा उंगली में आया, इसीलिए हम बोल देंगे कौन सा भक्ति, चतुर्थी भक्ति। आप हमारे साथ जुड़े रहे, ऐसे मैं आपको संस्कृत के और भी टॉपिक्स दूंगा जिसे आप कम से कम 80+
मिनिमम 80+ आप एग्जाम्स में, क्योंकि आपका अगर ग्रामर आपका ठोस है तो मैं चैलेंज देता हूँ, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि जरूर आपका एक अच्छा मार्क संस्कृत में उठने वाला है। क्योंकि अभी आपके लिए सबसे अच्छा मार्क उठाने का एक सब्जेक्ट है तो संस्कृत, और संस्कृत से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। अब डरना नहीं है, क्योंकि हमारे बीच कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर के आने वाले हैं पवन सर, जो कि आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको समझ में आया हो, अगर नहीं भी आया हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हैं, जरूर इसका आपको रिप्लाई मिलेगा। और यदि आप अभी तक इस चैनल को आप यदि सब्सक्राइब या तो शेयर नहीं किए होंगे तो अपने दोस्तों के बीच उनको भी एक अच्छी पढ़ाई, एक अच्छे प्लेटफॉर्म देने के लिए आप उनको भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। और आज के लिए यह क्लास, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।